आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हम सब की जिंदगी को कितना आसान बना रहा है ना। लेकिन क्या यही टेक्नोलॉजी चुपके से हमारे पर्सनल डेटा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन रही है? आइए इस चर्चा में जानते हैं कि इस दो-धारी तलवार से खुद को कैसे बचाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारी निजी जानकारी एआई की पकड़ से सच में महफूज है? इस सवाल का जवाब शायद हमें थोड़ा चौंका दे। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साइबर सुरक्षा की दुनिया में एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो ये हमारा रक्षक है, तो दूसरी तरफ यही सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। देखिए, एक तरफ एआई हमें डेटा एनालाइज करके खतरों का पहले से ही पता लगाने में मदद करता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू काफी डरावना है। हैकर्स इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए कर रहे हैं, जिससे किसी का भी नाम, ईमेल और यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स जैसी पर्सनल जानकारी सीधे खतरे में आ जाती है। तो अब जब हमने एआई की इस दोहरी भूमिका को समझ लिया है, तो चलिए उन नए नए साइबर खतरों पर भी नजर डालते हैं जो इसे इतना खतरनाक बना रहे हैं। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सोचकर देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर 2023 में एआई से जुड़े साइबर हमलों में पूरे 40% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ये समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, आज 70% पर्सनल डेटा लीक के मामले सीधे एआई टूल्स से जुड़े हुए हैं। मतलब जिन एआई चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वही अनजाने में हमारी जानकारी लीक करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। एआई के सबसे बड़े खतरों में से एक है डीप फेक। इसका मतलब क्या है? बेसिकली एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए पूरी तरह से नकली वीडियो या ऑडियो, जो इतने असली लगते हैं कि उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, किसी के पास एक वीडियो कॉल आती है जिसमें उनका कोई अपना नजर आ रहा है और वो उनसे बैंक पासवर्ड मांग रहा है। ये डीप फेक का एक बिल्कुल सटीक और काफी डरावना उदाहरण है, और ये आज की सच्चाई है। डीप फेक के अलावा भी एआई और भी खतरनाक तरीकों से हमला करता है। ये किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी के आधार पर इतने असली दिखने वाली फिशिंग ईमेल्स बना सकता है कि धोखा खाना आसान हो जाए। यही नहीं, ये हमारी एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल बनाकर, जिसे डेटा ब्रोकरिंग कहते हैं, उसके जरिए पहचान की चोरी को अंजाम दे सकता है और क्लाउड में सुरक्षित रखे डेटा को भी भेज सकता है। इन खतरों को जानने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम खुद को और अपने डेटा को इन हमलों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार कदम उठाकर हम अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। चलिए इन प्रैक्टिकल उपायों पर एक नजर डालते हैं। तो ये है 6 स्टेप की प्रक्रिया जो डेटा सुरक्षा की नींव है। पहला, हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर ऑन करें। तीसरा, सोशल मीडिया पर जानकारी को सीमित रखें। चौथा, ऐसे सॉफ्टवेयर चुनें जो एआई खतरों से सुरक्षा दें। पांचवा, अपने सभी डिवाइस अपडेट रखें। और छठा, साइबर खतरों के बारे में जागरूक रहें। एक मजबूत पासवर्ड आखिर दिखता कैसा है? ये एक अच्छा उदाहरण है, mydog@2023। इसमें अक्षर, नंबर और सिंबल तीनों का इस्तेमाल हुआ है, और ये कम से कम 12 कैरेक्टर्स का है, जो इसे तोड़ना मुश्किल बना देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। इन उपायों को अपनाकर लगभग 90% साइबर खतरों को टाला जा सकता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। तो निष्कर्ष ये है कि साइबर सुरक्षा कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। इसमें सतर्क रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें याद रखनी हैं। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, किसी भी अनजान लिंक या अचानक आई कॉल पर शक करें, और समय समय पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच करते रहें। अब सवाल यह है, इस जानकारी के बाद डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है?